श्री गणेशाय नमः। आदिशक्ति माता नमः। हर हर महादेव। आदेश 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 भक्तजनों, पिछली वीडियो में एक मुखी दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपने जाना। सिद्ध करने की विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर आपको रुद्राक्ष से सिद्ध करना है तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कि रुद्राक्ष 3 मुखी से लेकर 11 मुखी तक जो धारण कर सकते हैं उनके लाभ आपको बताने का प्रयास करूँगा। और फिर अगली वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि किस राशि को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं 3 मुखी से लेकर 11 मुखी रुद्राक्ष तक के लाभ। ज्योतिष शास्त्र में 3 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने वाला व्यक्ति मंगल और सूर्य संबंधित ग्रह के दोषों से दूर हो जाता है। बुद्धि बढ़ती है। विद्यार्थी को इसकी अगर माला पहना दी जाए तो बहुत लाभदायक होती है। माना जाता है प्राचीन काल में गुरुकुलों में 3 मुखी रुद्राक्ष की माला जो है वो धारण करवाते थे बच्चों को, ताकि उनमें एकाग्रता की शक्ति बनी रहे। 3 मुखी रुद्राक्ष का संबंध मंगल देवता से होता है। तो चेहरे पर तेज और सभी रोगों से बचने के लिए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। 4 मुखी रुद्राक्ष दुर्लभ तो नहीं होता, कहीं कहीं पर मिलता है। नेपाल की ओर यह विशेष तौर पर मिल जाता है। इसमें भी छात्रों में एकाग्रता के लिए, घर के लिए शुभ होता है। अगर आपको मिल जाता है तो इसे आप ज़रूर धारण करिए। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से विवाह नहीं हो रहा, विवाह हो जाता है। घर में जो वाद विवाद चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और स्मरण शक्ति के लिए अगर इसको पानी में भिगोकर इसका पानी पिया जाए तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह सर्वत्र उपलब्ध हो जाता है। इसे आध्यात्मिक शक्ति अर्जित करने के लिए और धन संपदा, मान सम्मान, यश कीर्ति पाने के लिए आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। माना जाता है कि 5 मुखी रुद्राक्ष को अगर मंगलवार के दिन धारण किया जाए तो हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। 6 मुखी रुद्राक्ष अगर हम धारण करते हैं तो प्रेम, सुंदरता, सहराना, सहनशीलता और कई बहुत सारी जो खतरनाक बीमारियां होती हैं उनसे ये बचाता है रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। लक्ष्मी माता स्थायी रूप से 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने वाले के घर पर विराजमान हो जाती है। अगर कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा हो तो वह भी ठीक हो जाता है, सुलझ जाता है। पति पत्नी में द्वेष भावना बन गई हो तो ठीक हो जाती है। घर में कलह हो रहा हो या मकान ना बना पा रहे हो तब भी इस रुद्राक्ष को धारण करने से, पूजा करने से 7 मुखी रुद्राक्ष तक, 1 मुखी से लेकर 7 मुखी रुद्राक्ष तक ही धारण कर सकते हैं। अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो यह केवल 1 ही रुद्राक्ष आपको धारण करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक संख्या में आप इस रुद्राक्ष को धारण नहीं कर सकते। इसके साथ किसी और रुद्राक्ष की नहीं बनती। अगर आप 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं तो केवल आपको 8 मुखी ही रुद्राक्ष धारण करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई आप रुद्राक्ष नहीं धारण कर सकते। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अगर आपको काल सर्प योग, मृत्यु योग, यानी कि जीवन में जितनी भी जटिल समस्याएं हैं वह सब ठीक हो जाती हैं। वास्तव में
इस रुद्राक्ष की पूजा स्थान पर रखकर पूजा करना ही सुलभ माना गया है। 8मुखी रुद्राक्ष बुद्धि, धन, ज्ञान, यश और उच्च पद की प्राप्ति के लिए सिद्ध होता है। कब सिद्ध होता है? जब आप इसको मंदिर में स्थापित कर देते हैं। और अब आते हैं हम 9मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। रुद्राक्ष को नव दुर्गा का स्वरूप माना गया है। अगर माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो 9मुखी धारण कर सकते हैं। 9मुखी रुद्राक्ष के साथ 1मुखी और 3मुखी रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है। अगर आप 9मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो नवरात्रि में धारण करें, उसका फल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और 10मुखी रुद्राक्ष की अगर हम चर्चा करें, 10मुखी रुद्राक्ष को अगर जो पहनता है, जो पूजा करता है, पूजा स्थान पर रखता है, उसकी 10 दिशाओं में मान सम्मान और ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो दूर हो जाती है, मान सम्मान होने लगता है। संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करने के हर नेता को 10मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। हार्ट अटैक की शिकायत से भी बचाता है और आपको असाधारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे यह बचाता है। अभी हम चर्चा करेंगे 11मुखी रुद्राक्ष। 11मुखी रुद्राक्ष कलेश, उलझन, समस्याओं को सुलझाता है। यह पराक्रम को बढ़ाता है, आत्मशक्ति को बढ़ाता है। घर में किसी को भूत बाधा, प्रेत बाधा अगर सता रही हो तो 11मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वह ठीक हो जाती है। मंगल जो ग्रह होता है वह भी शांत हो जाता है। भक्तजनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बार फिर से विनती करना चाहूँगा कि जिसने भी आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और आप कोई भी हमारे द्वारा बताया हुआ मंत्र तंत्र अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी गुरु का सहारा ले, बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी काम ना करें।